तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आद्यान ज्ञान में। इस चैनल पर आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। हाय फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं जो प्रधानमंत्री जी ने रिसेंटली अपनी स्पीच में बताया था बुधवार को 13 मई को आत्मनिर्भर भारत यानी कि सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, आपके यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, आपके मेंस के लिए। इसके लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने इसके 5 पिलर्स बताए हैं आत्मनिर्भर भारत के, यानी कि सेल्फ रिलायंट बनने के लिए सबसे पहले ये 5 पिलर्स पे वर्क करना है। ये 5 पिलर्स हैं इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी और डिमांड। इन्हीं 5 पिलर्स पर आगे रख के आत्मनिर्भर भारत बनेगा। ये एक स्पेशल इकोनॉमिक और कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था 20 लाख करोड़ का, जो कि इक्विवेलेंट है रफली 10% हमारी इंडियन जीडीपी का। तो बात करते हैं इतने बड़े पैकेज देने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आप सभी को पता है कि ड्यू टू कोरोना वायरस पैंडेमिक हमारी जो इकोनॉमी है काफ़ी ज़्यादा डाउन जा रही है। इट्स ऑलमोस्ट इन शैम्बल। और इसको रिकवर करने के लिए और हमारी इकोनॉमी को एक तरह से आगे बढ़ाने के लिए, और हमारे पीएम ने ये भी कहा है कि कंसिडर करें ये जो इस समय ये पैंडेमिक है इसको एज ए अपॉर्चुनिटी कंसिडर करें और अपने देश को इस समय दुनिया के नंबर 1 पे लेके जाओ और एक सुपर पावर बनाएं। और इस चीज़ के लिए प्राइमरीली ये विजन प्रधानमंत्री जी का है। और ये काफ़ी बोल्ड रिफॉर्म्स है अक्रॉस सेक्टर, जिससे कि कंट्री की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हाई रेट पे जाएगी। और प्रधानमंत्री जी ने इसकी जो टैगलाइन रखी है वो टैगलाइन है बी वोकल फॉर लोकल, यानी कि अपने जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए वोकल बने, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी करें उनकी और उन्हें ग्लोबल ब्रांड्स बनाइए। तो आगे चल के बात करते हैं इसके डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में। इसमें सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की। ये 1,70,000 करोड़ का रिलीफ पैकेज प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था कोरोना वायरस की लड़ाई में। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं मेन फैक्टर्स की, ये बात करूंगा। बाकी मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले इंश्योरेंस कवर है 50 लाख का हर हेल्थ वर्कर के लिए जो फ्रंट लाइन पे कोरोना वायरस से लड़ाई कर रहे हैं। 80 करोड़ गरीब परिवारों को बेनिफिट दिया जाएगा 5 kg वीट और राइस पर पर्सन फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ। काफ़ी बड़ा स्टेप ये भी। 1 kg पल्सेस फॉर ईच हाउस होल्ड फॉर फ्री फॉर 3 months। 20 करोड़ विमेन जनधन अकाउंट होल्डर्स टू गेट 500 पर मंथ फॉर नेक्स्ट 3 मंथ। काफ़ी बड़े घोषणाएं हैं। गैस सिलेंडर जो मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे 8 करोड़ पुअर फैमिलीज को अगले 3 महीनों के लिए। मनरेगा वेजेस, जैसे कि आपको पता है मनरेगा वेजेस 182 रुपीज़ पर डे थी, उसे बढ़ा के 202 रुपीज़ पर डे कर दिया गया है। और इससे हेल्प मिलेगी 13 करोड़ 62 लाख परिवारों को। और वन टाइम एक अमाउंट दे दी गई है 1000 रुपीज़ 3 करोड़ पुअर सीनियर सिटीजन्स को, पुअर विडोज़ को और दिव्यांगजनों को। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं गरीब कल्याण पैकेज पे ही। तो इसमें फ्रंट लोडेड एक 2000 रुपये की अमाउंट दे दी गई है किसानों को अंडर एग्जिस्टिंग पीएम किसान निधि, और इससे बेनिफिट होगा 8 करोड़ 70 लाख फार्मर्स को। बिल्डिंग और जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर फंड अलाउ किया जाएगा रिलीफ वर्कर्स को। 24% ऑफ मंथली वेजेस जो भी होगा वो क्रेडिट कर दी जाएगी इन पीएफ अकाउंट फॉर द नेक्स्ट 3 months फॉर वेज अर्नर्स बिलो 1500 पर मंथ इन बिजनेसेस हैविंग लेस देन 100 वर्कर्स। यानी कि जिस भी एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 रुपये पर मंथ से कम होगी और वो बिजनेसेस जिनके पास 100 से कम एम्प्लॉयज़ होंगे उनको 24% ऑफ मंथली वेजेस उनके पीएफ अकाउंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांसफ़र करेगी। यानी कि हर एक एम्प्लॉय को 24% जो होगा उसकी बेसिक उसकी सैलरी का वो एडिशनल मिलेगा, क्योंकि ये पार्ट गवर्नमेंट पे कर रही है पीएफ में। 5 करोड़ जो वर्कर्स रजिस्टर्ड हैं ईपीएफ के साथ, उनको एक नॉन रिफंडेबल एडवांस मिलेगा 75% ऑफ देयर अमाउंट और 3 months ऑफ देयर वेजेस, जो भी इनमें से कम होगा। काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी बड़े बोल्ड रिफॉर्म्स हैं। इसके अलावा कोलैटरल फ्री लैंडिंग इंक्रीज़ कर दी जाएगी विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, जो पहले 10 लाख की थी और अब ये 20 लाख कर दी गई है। उसके अलावा आगे बढ़ते हुए बात करते हैं जो और मेजर्स लिए गए हैं। आरबीआई ने भी बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं और जो ओवरड्राफ्ट लिमिट की थी ड्यूरेशन बढ़ा दी गई है। जितने भी इनकम टैक्स के रिफंड्स पेंडिंग थे अप टू 5 लाख वो इशू कर दिए गए हैं, जिससे कि 14 लाख टैक्स पेयर्स को बेनिफिट होगा। उसके अलावा स्पेशल रिफंड एंड ड्रॉबैक डिस्पोजेबल ड्राइव इंप्लीमेंट कर दी गई है और इन दोनों मेजर से ही 18,000 करोड़ का रिफंड इशू होगा लोगों को। इसके साथ साथ आरबीआई ने सैंक्शन किए हैं 15,000 करोड़ फॉर इमरजेंसी हेल्थ रिस्पॉन्स पैकेज। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं स्टैट्यूटरी और कंप्लायंस मैटर्स में भी काफ़ी रिलैक्सेशन दिए गए हैं, जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न की लास्ट डेट जो है वो 30 जून 2020 कर दी गई है। जीएसटी के रिटर्न्स की लास्ट डेट कर दी गई है
जून 2020 24/7 कस्टम क्लियरेंस कर दी गई टिल 30 जून 2020। और आप जो ATM से पैसे निकलवाते हैं उसमें कोई भी आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे 3 महीने तक। ये भी एक काफ़ी एक अच्छा स्टेप है जिससे हेल्प मिलेगी उन लोगों को जो अपने घरों से दूर है और जिनको ATM से पैसे निकलवाने पड़ते हैं। उसके साथ साथ एक और स्टेप था कि 15 मई तक, जैसे कि आज 16 हो चुकी है, पर 15 मई तक की स्टेप था कि मोटर व्हीकल की जो भी जिनकी पॉलिसीज़ थी और हेल्थ इंश्योरेंस जो पॉलिसीज़ थी उनकी पेमेंट कर सकते थे अगर उससे पहले उनकी पॉलिसीज़ की डेट एक्सपायर हो चुकी थी। हालांकि 15 हो चुकी है तो ये आपके लिए इतना बेनिफिशियल नहीं होगा, पर फिर भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप इसको ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जो मैंडेटरी बोर्ड मीटिंग्स थी वो एक्सटेंड कर दी गई है अगले 60 डेज़ तक, टिल 30 सितंबर 60 डेज़ में एक्सटेंड कर सकते हैं। और उसके अलावा जो AGM रहती हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या कर सकते हैं, और जो ई-वोटिंग है वो सिंप्लीफाइड वोटिंग फैसिलिटी की तरह ई-वोटिंग भी आप कर सकते हैं, यानी कि कंपनी में जो वोटिंग होती है उसकी जगह ई-वोटिंग भी हो सकती है। उसके अलावा और भी जो मेजर लिए गए हैं RBI के, उससे CRR के से हुआ है लिक्विडिटी आई है 1,37,000 करोड़ का इन्फ्यूजन हुआ है। काफ़ी बोल्ड स्टेप है ये। देखिए मैं यहाँ पर रोकता हूँ, आप इसे आराम से पढ़िएगा तो ध्यान दीजिए। टारगेट लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस यानी कि TLTROs 1,50,000 करोड़ के फ्रेश डिप्लॉयमेंट इन इन्वेस्टमेंट ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड, कमर्शियल पेपर्स एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। टारगेट लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस ऑफ 50,000 करोड़ फॉर इन्वेस्टिंग दैम इन इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस एंड म्यूचुअल फंड इंस्ट्रूमेंट्स। और बैंक्स की जो लिमिट थी बोरिंग ओवरनाइट उसको भी इंक्रीज़ कर दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा एक रिफॉर्म्स हैं, रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लिए जा चुके हैं। उसके अलावा स्पेशल रिफाइनेंस फैसिलिटीज अनाउंस कर दी गई हैं NABARD, SIDBI और NHB के लिए 50,000 करोड़ रेपो रेट पे। उसके अलावा जो एक RBI का स्टेप आप सभी को पता होगा कि 3 मंथ के लिए मॉरेटोरियम लगा दिया गया था इंस्टॉलमेंट पेमेंट पे और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी ऑल टर्म लोन्स पे। ईजिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस भी लगा दी गई थी। उसके अलावा आगे बढ़ते हुए बात करें जो सबसे बड़े बेनिफिशियरी जिनको माना जा रहा है वो हैं MSMEs यानी कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट ने MSMEs के लिए बहुत कुछ किया है, और जैसे कि आपको पता होगा अगर आप फॉलो करते हैं इंडियन इकोनॉमी को, तो जो एक जैसे अगर हम फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट सेक्टर की बात करें तो MSME सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है कंट्री में। 90% ऑफ द जॉब जो भी हैं आपके इंडस्ट्रीज़ के वो MSME प्रोवाइड करता है, 90%। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसी को ध्यान रखते हुए 3 लाख करोड़ का कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स अनाउंस किया है फॉर बिजनेसेस इंक्लूडिंग MSMEs। तो इसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है स्लाइड में, आप ध्यान से देखिए। जो लोन्स लेंगे MSME उनका 4 साल का टेनोर होगा और मॉरेटोरियम रहेगा 12 महीने का प्रिंसिपल रीपेमेंट पे, यानी कि 12 महीने तक सिर्फ आपको इंटरेस्ट अमाउंट पे करना होगा, MSME को नहीं देना होगा। और इंटरेस्ट भी कैप्ड रहेगा, एक फिक्स अमाउंट पे कैप किया जाएगा। 100% जो क्रेडिट गारंटी होगी बैंक्स और NBFCs को प्रिंसिपल और क्रेडिट पे वो गवर्नमेंट देगी, यानी कि जो भी MSME होगा उसे कुछ भी कोलेटरल नहीं रखना पड़ेगा, ये सब गवर्नमेंट के थ्रू गारंटेड होगा। और ये स्कीम अवेल की जा सकेगी 31 अक्टूबर 2020 तक। और इससे हेल्प मिलेगी 45 लाख यूनिट्स को, जिससे कि वो बिज़नेस को रिज्यूम कर सकते हैं और जो जॉब्स हैं वो सेफगार्ड हो सकते हैं। क्योंकि आपने रिसेंटली न्यूज़ में सुना होगा काफ़ी सारी कंपनीज और काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज़ को छटनी करना स्टार्ट कर दी है। अभी रिसेंटली न्यूज़ में बता रहे थे कि टेक महिंद्रा ने कुछ एम्प्लॉयज़ को निकाला और फिर बाद में कोर्ट में जाके उन एम्प्लॉयज़ की यूनियन ने जब केस करा तो उन एम्प्लॉयज़ को वापस रख लिया गया। उसके अलावा जोमेटो ने भी रिसेंटली एक गाइडलाइन निकाली थी जिसमें उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को ईमेल करके बताया कि हम अपने लगभग 13% वर्कफोर्स को निकाल देंगे। हालांकि ये सब मेजर्स इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि कंपनीज अपने आप को कंटिन्यू करें फंक्शनिंग। पर फिर भी जैसा कि आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहा था मार्च में ही कि आप किसी भी एम्प्लॉय को निकाल नहीं सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है इस समय, और इसीलिए गवर्नमेंट इतने मेजर्स ले रही है ताकि लोगों की जॉब सुरक्षित रहे और अनएम्प्लॉयमेंट ना आए। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 20,000 करोड़ का सबऑर्डिनेट डेट एक बना दिया गया है जो स्ट्रेस्ड MSMEs हैं। जैसे कि आपको पता होगा ड्यू टू दिस लॉकडाउन MSMEs के पास बिजनेस कम हो गया क्योंकि उनके करंट जो ऑर्डर्स थे वही कैंसिल हो गए और उनके पास बिजनेस नहीं था, इसलिए वो स्ट्रेस में चले गए और उनका NPA बढ़ता गया। उनके लिए 20,000 करोड़ का एक सबऑर्डिनेट डेट बना दिया और जिससे 2 लाख MSMEs को बेनिफिट मिलेगा। आगे देखिए ध्यान से इसको पढ़िएगा, ये पूरा का पूरा इसमें दिया हुआ है। गवर्नमेंट 4,000 करोड़ की सपोर्ट प्रोवाइड करेगी CGTMSE को और CGTMSE प्रोवाइड करेगा पार्शियल क्रेडिट गारंटी टू बैंक्स। उसके बाद जो प्रमोटर होगा MSME का उसको बैंक से डेट दिया जाएगा
और वही डेट बाद में इन्फ्यूज़ किया जाएगा एज ए इक्विटी इन द यूनिट, यानी कि MSME में उसको इन्फ्यूज़ किया जाएगा। उसके अलावा एक फंड ऑफ फंड्स बनाया गया है जिसके थ्रू 50,000 करोड़ की इक्विटी इन्फ्यूजन होगी MSMEs में। तो ये फंड ऑफ फंड का जो कॉर्पस होगा वो 10,000 करोड़ का सेटअप कर दिया जाएगा। तो ध्यान से इसको देखिएगा। तो इस जो फंड स्ट्रक्चर होगा ये हेल्प करेगा लेवरेज करने का 50,000 करोड़ के फंड्स डॉटर फंड्स लेवल, क्योंकि वेरियस डॉटर फंड्स बनेंगे और इससे MSMEs का जो साइज़ और कैपेसिटी होगी वो भी बढ़ेगी और इससे MSMEs को हेल्प मिलेगी कि वो लिस्टेड बन जाए स्टॉक एक्सचेंजेस पे, जिससे उनको और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। उसके अलावा गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी चेंज लाते हुए MSMEs की डेफिनेशन ही चेंज कर दी हुई है। जैसे कि आपको पता होगा कि अगर आप इकॉनमी फॉलो करते हैं, MSME की जो डेफिनेशंस थी वो ये थी, सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक डिफ्रेंशिएट किया गया था। पर अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने लाया है कि जो सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग के बीच में जो डिस्टिंक्शन थी उसे एलिमिनेट कर दिया है, यानी कि ना कोई सर्विस सेक्टर और उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि एग्जिस्टिंग और रिवाइज डेफिनेशंस क्या थे। ध्यान से इसको देखिएगा, जो आपके सामने स्लाइड चल रही है। तो जो प्रीवियस क्लासिफिकेशन थी माइक्रो एंटरप्राइज की बात करो, माइक्रो एंटरप्राइज अगर मैन्युफैक्चरिंग में होती तो इन्वेस्टमेंट 25 लाख से कम हो और सर्विस में अगर हो तो 10 लाख से कम इन्वेस्टमेंट हो तो माइक्रो में आती है। स्मॉल के लिए क्राइटेरिया था इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से कम और इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ से कम। मीडियम के लिए इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम और सर्विस के लिए इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से कम। तो रिवाइज क्राइटेरिया आप देखेंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों को क्लब कर दिया गया है, दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया नहीं रहेगा, सेम क्राइटेरिया होगा। तो माइक्रो में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है 1 करोड़ से कम और टर्नओवर 5 करोड़ से कम होगा तो माइक्रो कंसिडर की जाएगी। स्मॉल कंसिडर होगी अगर उनका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम होगा और टर्नओवर 50 करोड़ से कम होगा। और मीडियम तब कंसिडर होगी अगर इन्वेस्टमेंट जो होगी वो 20 करोड़ से कम होगी और टर्नओवर कम होगा 100 करोड़ से। इसके अलावा जो और मेजर जो स्टेप्स हैं, वो सबसे बड़ा स्टेप ये है कि जो भी ग्लोबल टेंडर्स जो हैं वो डिसअलाउ कर दिए गए हैं, यानी कि कोई भी ग्लोबल टेंडर इशू नहीं होगा अप टू 200 करोड़, यानी कि 200 करोड़ तक कोई भी प्रोजेक्ट होगा तो उसके लिए ग्लोबल टेंडर नहीं निकाला जाएगा, वो इंडियन कंपनी को ही मिलेगा। क्योंकि पहले इंडियन MSMEs काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन करती थी और बाकी कंपनीज भी कि अनफेयर एडवांटेज आता है फॉरेन कंपनीज को, टेक्नोलॉजी में कर लीजिए या फिर टेक्निकल स्किल्स की बात करिए, एक्सपीरियंस में बोलिए। पर अभी गवर्नमेंट ने 200 करोड़ तक ये कैपिंग ये कर दी है कि ग्लोबल टेंडर्स नहीं निकाले जाएंगे। इससे MSMEs को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा और इंडियन इकोनॉमी भी काफ़ी बूम करेगी। ये भी एक स्टेप है टुवर्ड सेल्फ रिलायंट इंडिया और ये सपोर्ट करेगा मेक इन इंडिया मिशन को, जो PM का एक बहुत बड़ा, हमारे PM का एक बहुत बड़ा ड्रीम था, मेक इन इंडिया। तो इससे MSMEs को बिजनेस इंक्रीज करने में मदद मिलेगी। बाकी जो इंटरवेंशन है MSME के लिए वो भी देखिए। इसके लिए MSMEs के लिए एक E-मार्केट लिंकेज बना दिया जाएगा एज अ रिप्लेसमेंट फॉर ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशंस, क्योंकि आपको पता है ड्यू टू दिस कोरोना वायरस अभी आने वाले कुछ समय तक, कुछ सालों तक मान के चलिए कि ट्रेड फेयर्स और एग्जीबिशंस इतने ज़्यादा नहीं लगेंगे। इसके लिए E-मार्केट लिंकेज लगा दी जाएगी ताकि ट्रेड फेयर्स में ना जाने से उनका जो नुकसान है वो उसकी भरपाई की जाए। फिनटेक का यूज़ किया जाएगा कि ट्रांजैक्शन बेस्ड लैंडिंग यूज़ की जाए और जो डेटा जनरेट होगा E-मार्केट प्लेस से उसकी हेल्प ली जाए। और क्योंकि MSMEs जो है स्मॉल स्केल भी आ जाती है और माइक्रो भी आ जाती हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। गवर्नमेंट कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करेगा उनके ड्यूज़ और फोर्स भी नहीं कह सकता, उनको रिक्वेस्ट करेगा कि जो भी ड्यूज़ हैं उनको टाइमली रिलीज़ कर दिया जाए। और ये गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन भी दिया है कि MSME रिसीवेबल्स हैं गवर्नमेंट और CPSE के 45 डेज़ के अंदर रिलीज़ कर दी जाए। उसके अलावा 2500 करोड़ का EPF सपोर्ट है बिजनेसेस और वर्कर्स 3 more महीने के लिए। इनिशियली जब ये अनाउंस हुआ था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस करा था PF का कि 12% एम्प्लॉय का और 12% एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, वो था मार्च, अप्रैल और मई के लिए, क्योंकि उस समय तक गवर्नमेंट को ये लग रहा था कि मई तक कोरोना वायरस को कंटेन कर दिया जाएगा। हाउएवर ड्यू टू दिस करंट सिचुएशन अभी इसको 3 मंथ और बढ़ा दिया गया, यानी कि जून, जुलाई और अगस्त की सैलरी भी कभी जो 12% है PF का पार्ट तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही बेयर करेगा। तो इससे एक लिक्विडिटी रिलीफ मिलेगी 2500 करोड़ की 3,67,000 एस्टैब्लिशमेंट को और 72 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को। उसके अलावा EPF कंट्रीब्यूशन रिड्यूस कर दिया गया है 3 महीने के लिए, जिससे कि 6,750 करोड़ की लिक्विडिटी सपोर्ट मिलेगी। तो आपको बता दें कि जो स्ट्रेटजी कंप्लायंसेस है PF का वो कम कर दिया गया है 10%, एग्जिस्टिंग 12% था उससे 10% कर दिया गया है। और फॉर एम्प्लॉयर दोनों का 10% ही रहेगा अगले 3 महीने के लिए। अभी आपको बता दूं कि जो स्टेट PSUs हैं या CPSEs हैं
उनमें जो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है वो 12% ही रहेगी, पर एम्प्लॉय की 10% होगी। और ये स्कीम सिर्फ वहाँ पे एलिजिबल होगी जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो स्कीम एप्लीकेबल नहीं थी, 24% ऑफ सपोर्ट वाली। तो उन एम्प्लॉयज़ और उन एस्टेब्लिशमेंट के लिए, जैसे कि सपोज़ आप एक एम्प्लॉई हैं और आपकी सैलरी जो है वो 15,000 से ज़्यादा है, तो आपका जो PF अब कटेगा वो 10% होगा, ना कि 12%। सिमिलरली जो आपका एम्प्लॉयर होगा, अगर उनके पास 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयर हैं, 100 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं, तो उनको भी 10% ही अपने पॉकेट से देना है। इससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी एम्प्लॉइज़ और एम्प्लॉयर्स दोनों को। उसके अलावा 30,000 करोड़ का स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम इशू कर दी गई है NBFCs, HFCs और MFIs के लिए। और गवर्नमेंट एक 30,000 करोड़ का स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम लाई है और RBI के ऑगमेंटेशन के साथ। आगे बढ़ते हुए बात करें, 45,000 करोड़ का पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम है फॉर NBFCs का। और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, सबसे ज़्यादा अगर कोई इफेक्टेड हुआ है तो वो ही है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। इन पर 94,000 करोड़ रुपीज़ का लगभग पेबल्स आ चुके हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि अगर आपके घर में भी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनी है वो अलग है, पावर जनरेशन वाली अलग है और ट्रांसमिशन लाइन्स वाली कंपनी अलग रहती हैं। तो जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनके ऊपर उधार हो चुका है लगभग 94,000 करोड़ का, ऑफ जनरेशन कंपनीज का और ट्रांसमिशन कंपनीज का। तो गवर्नमेंट ने 90,000 करोड़ की लिक्विडिटी इंजेक्शन दे दिया है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, और ये उनको रिसीवेबल्स के अगेंस्ट मिलेगा। और जो ये लोन मिल रहा है ये स्टेट गारंटीज के अगेंस्ट मिलेगा, यानी कि जिस भी स्टेट की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जैसे कि अगर किसी भी स्टेट की बात करें तो स्टेट ओन्स भी रहती हैं, प्राइवेट भी रहती हैं, तो उन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को स्टेट गारंटी पे ये लोन मिलेगा। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। जो कॉन्ट्रैक्टर्स अलाइंड है किसी भी सेंट्रल एजेंसी के साथ, जैसे रेलवेज़ हैं, मिनिस्ट्रीज ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवे, सेंट्रल पब्लिक, इनके साथ है, उनके काम की एक्सटेंशन कर दी गई 6 महीने तक, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर को कुछ भी पैसा नहीं देना है, उनका कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने तक बढ़ा दिया गया है। इससे ये भी होगा कि कॉन्ट्रैक्टर का जो लॉस हुआ था ड्यू टू दिस लॉकडाउन वो थोड़ा कवर हो जाएगा। उसके अलावा गवर्नमेंट ने पार्शली रिलीज़ कर दिया बैंक गारंटीज, जिससे कि उनके कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सटेंड रहे और उनके कैश फ्लो बढ़ता रहे। इसके साथ साथ ही जो आगे स्टेप है, एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लीशन ऑफ डेट ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स अंडर रेरा, यानी कि जो रियल एस्टेट जो बिल्डर्स थे उनका एक क्लॉज लगा दिया है कि कोविड-19 को कंसिडर किया जाएगा एज ए फोर्स मेजर। और जो भी था यानी कि जो भी रजिस्ट्रेशन और कंप्लीशन डेट थी बाय सुओ मोटो कंसिडर कर दिया जाएगा 6 महीने तक। जो भी प्रोजेक्ट एक्सपायर हो रहा था ऑन और आफ्टर 25 मार्च 2020, यानी कि कंसिडर करें कि कोई बिल्डर था और उसके प्रोजेक्ट पे ख़त्म होने वाला था 25 मार्च 2020 के बाद, बट ड्यू टू लॉकडाउन वो ख़त्म नहीं हो पाया, तो अब उस पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी और ना ही कोई एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। उसे एक्सटेंड कर दिया गया है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि आगे 6 महीने आप उसे और एक्सटेंड कर सकते हैं। और रजिस्टर्ड जो अथॉरिटीज़ हैं वो उसे 3 महीने तक और एक्सटेंड कर सकती हैं अगर उन्हें लगता है कि एक्सटेंशन की ज़रूरत है। इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने रियल एस्टेट इंडस्ट्री को भी, और होम बायर्स को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी स्कीम लाते हुए कहा है कि 50,000 करोड़ की लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ की जाएगी। TDS और TCS का जो रेट डिडक्शन हो जाएगा, यानी कि जैसे कि आपको पता होगा कि अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं कि TDS यानी कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होता है, पर गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है ये जो TDS में ये जो रिडक्शन करी है ये करी है नॉन सैलरीड स्पेसिफाइड पेमेंट्स के लिए, यानी कि जो आपकी पेमेंट्स होती हैं कॉन्ट्रैक्ट में जो TDS करता है, प्रोफेशनल फीस पे जो TDS करता है, इंटरेस्ट पे जो TDS होता है, रेंट पे जो TDS होता है, डिविडेंड पे जो TDS होता है, कमीशन ब्रोकरेज, इस सब पे जो TDS होता है, इस पे जो करंट TDS का जो रेट है उससे 25% कम कर दिया जाएगा। और ये एप्लीकेबल होगी फॉर रिमेनिंग पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020-21। और जो बाकी टैक्स मेजर्स हैं वो है कि जितने भी पेंडिंग रिफंड्स हैं चैरिटेबल ट्रस्ट और नॉन कॉर्पोरेट बिजनेसेस के, इंक्लूडिंग प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स एंड कोऑपरेटिव्स shall be issued immediately. और due dates of all income tax releases for financial year 2019-20 will be extended from 31st July 2020 and 31st October 2020 to 30th November 2020। और जो टैक्स ऑडिट था फ्रॉम 30th September 2020 to 31st October 2020। और बाकी जो टैक्स मेजर्स हैं, डेट ऑफ असेसमेंट्स गेटिंग बार्ड on 30th September 2020 extended to 31st December 2020, and those getting barred on 31st March 2021 will be extended to 30th September 2021। और
period of विवाद से विश्वास स्कीम फॉर मेकिंग पेमेंट विदाउट एडिशनल अमाउंट विल बी एक्सटेंडेड टू 31 दिसंबर 2020। तो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपकी यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। इस पीडीएफ को ध्यान से देखिएगा, इसे डाउनलोड करिए, इसे पढ़िए। ये गवर्नमेंट के काफ़ी बोल्ड स्टेप्स है और काफ़ी मतलब एक रेवोल्यूशनरी स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिससे मेक इन इंडिया को काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नोटवर्दी वो है इसके 5 पिलर्स। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो इसके 5 पिलर्स है आत्मनिर्भर भारत के। सबसे पहले इन 5 पिलर्स पे ध्यान दीजिए। ये हैं इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी और डिमांड्स। ये इसके 5 पिलर्स हैं। इसका जो मोटो है बी वोकल फॉर लोकल एंड मेक योर प्रोडक्ट्स ग्लोबल, इस मोटो पे ध्यान दीजिए। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट डिसीजन आपको बता देता हूँ कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक फैसला लिया है कि जो भी CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जितने भी कैंटीन्स और स्टोर्स हैं उन पे सिर्फ इंडिजिनस प्रोडक्ट्स ही मिलेंगे, यानी कि सिर्फ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट मिलेंगे वहाँ पे फ्रॉम जून 2020। जून 2020 से वहाँ पे सिर्फ आपको मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स ही मिलेंगे। और ये बहुत बड़ा स्टेप है। 10 लाख जो फोर्स है, 10 लाख एम्प्लॉयज़ हैं जो CAPF के सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के, वो और उनकी 50 लाख फैमिली मेम्बर्स, ये सब जब ये सिर्फ उनकी कैंटीन से सिर्फ वही प्रोडक्ट यूज़ करेंगे जो मेड इन इंडिया होंगे, इससे 2800 करोड़ इकॉनमी में वापस भी आएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारे ये सेशन पसंद आया होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक के वीडियो बनाएं तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। आज का सेशन अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।